तो आज से हमारा जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की प्रैक्टिस क्लास शुरू हो गई है। और प्रत्येक प्रैक्टिस टेस्ट में आपको देखिए साइंस से जो आपका आना है प्रश्न, और टोटल आपके 25 प्रश्न आने हैं, जिसमें हमारा न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको डेली आपको जो है साइंस से वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, कह रहा निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण रूप युग्म है? तो कह रहा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनो। तो देखिए अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और यह देखिए अगर बात करें पहले प्रश्न की, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण होता है। क्या होता है? आपका पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण होता है, जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो कह रहा है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। बी कह रहा है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। सी कह रहा है प्रतिक्रिया जिसमें ना तो ऊष्मा विमोचित होती है और ना ही आपकी अवशोषित होती है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित या विमोचित होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। और जैसे हाइड्रोजन को जलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन को जलना एक आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा दूसरे में। कह रहा कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए चारों ऑप्शन है यहाँ पे। कह रहा कि आपका इक्थियोलॉजी और एंटोमोलॉजी, पैरसे आपका पैरासिटोलॉजी, और डी है आपका मैक्रोलॉजी। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एंटोमोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, जबकि परजीवी जीवों को अध्ययन को पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? कि जो आपके परजीवी जीव जो होते हैं, परजीवी जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। बाकी कीटों के अध्ययन के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी। चौथा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव्य सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बी है कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सी है बारदो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। डी है यसद सम्मिश्रण का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। तो देखिए बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा कि जैसे सामान्यतः दंत पेस्ट में आपका 20 से आपका 42% इसमें आपका क्या होता है? तो जल होता है। क्या होता है? तो आपका दंत पेस्ट में 20 से 42% आपका जल उपस्थित होता है। दंत पेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव होते हैं, जैसे आपका अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आपके आद्रक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, और ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। कह रहा माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा, सौर कोशिकाओं के द्वारा और ग्रामोफोन के द्वारा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए विकल्प हो जाएगा कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह वही लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है आपका रूपांतरित करता है। पांचवा हो गया। छठवां देखिए कह रहा कि आपका एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो कह रहा भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए या जल के लिए। तो 60 में ऑप्शन नंबर अगर बात करें
तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आपका एपीफाइट वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक अभिलंबन के लिए निर्भर होते हैं, या वह पौधे अपना भोजन स्वयं जो है बनाते हैं, क्योंकि यह क्लोरोफिल इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे आपका आर्कियडीज के होते हैं, क्या होते हैं, आर्किडस जैसे आपके होते हैं, ये आपका स्वयं भोजन जो है निर्माण करते हैं। कह रहा है कि दहेली आवृत्ति क्या होती है। दहेली आवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन ए है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है। बी है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। सी है जिनके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है। और डी है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें हो जाएगा कि दहेली आवृत्ति उसे कहते हैं जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। कह रहा है कि कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है। तो कह रहा है कि ढलवा लोहे में, पिटवा लोहे में, स्टील में, या ऑप्शन एक आपको नीचे मिलेगा स्टील में, या आपका जो है मिश्र धातु स्टील में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है मिश्र धातु स्टील में। तो देखिए आपका हो जाएगा ढलवा लोहे में। कौन सा। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा जो आपकी होती है कार्बन की, वह आपकी 3.5 से लेकर 4.5% जो आपका है इसमें होता है। कह रहा किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन का विलयन हो जाता है। कह रहा किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलयन हो जाता है। मेंढक है, मछली है, मानव है, या केचुआ है। तो देखिए अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विकल्प हो जाएगा कि केचुए के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। इसमें आपके जो रुधिर होता है वह रंगहीन तथा केंद्रमय होता है। इसमें जो आपके 4 जोड़ी चेम्बर होते हैं, कितना होते हैं, 4 जोड़ी जो आपके होते हैं वह हृदय होते हैं। हृदय यानी आपके चेम्बर होते हैं। कह रहा जेट इंजन के डैश डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊर्जा, त्वरण, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग। तो जेट इंजन आपका किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो 10वें का तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेखीय संवेग पर। किस पे। तो जेट इंजन जो होता है वह रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कह रहा कि प्रतिक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। प्रति प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। तो जोसेफ लिस्टर, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। तो प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा 11 का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 900 प्रतिरोधक वाले किसी तापक से कितनी ऊर्जा जूल में उत्पन्न होगी यदि उसमें आपका 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है। अब देखिए अगर इसका देखिए तापक उष्मा उस आपका उष्मा बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है। तापक उष्मा बराबर एक आपका सूत्र होता है। क्या होता है आपका आई स्क्वायर कैपिटल आर इंटू आपका टी होता है। ये आपका सूत्र होता है। तो बात करें आपका आई क्या होती है, इसमें धारा होती है। क्या होती है आई इसमें धारा होती है। क्या होती है आई जो होती है इसमें धारा होती है। अब देखिए इसी को जो हम इसी पे मान रखेंगे, क्या रखेंगे। तो देखिए आई जो है हमारा कितना है 0.3 है। इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। और आपका आर का मान कितना दे रखा है। आर का यानी प्रतिरोध का मान आपका यहाँ पर दे रखा है 900 की दे रखा है। कितना दे रखा है 900 दे रखा है। और हमें टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है हमें 10 सेकेंड दे रखा है। कितना दे रखा है टाइम जो हमें दे रखा है वह 10 सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ देखिए
अब देखिए यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 810 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 810 आएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीड़ों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? कह रहा मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, मैग्नीज की पूर्ति के लिए या सल्फर की पूर्ति के लिए? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक आपका तत्व होता है। कीटभक्षी जो पौधे होते हैं ना, वे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में आपकी नाइट्रोजन की क्या होती है, तो कमी होती है। तो जहाँ नाइट्रोजन की कमी रहेगी ना, वहाँ पे जो आपके कीटभक्षी होते हैं वह आपके कीटभक्षी जो होते हैं उन्हें जो है पौधे जो है कीड़ों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं, और इससे उनके क्या होती है, तो नाइट्रोजन में जो है आपका इंक्रीज होता है, यानी उनका नाइट्रोजन में जो है वृद्धि होती है। उनके नाइट्रोजन में वृद्धि होने से जो पौधे जो होते हैं आपके तरोताज़ा हमेशा रहते हैं। कह रहा बाल यानी हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो कह रहा कि ग्लाइकोलिन, ग्लोब्यूलिन, म्यूसिन, कैरोटीन और केसिन। तो देखिए बाल, नाखून आदि कैरोटीन नामक प्रोटीन का बना होता है। किसका? तो कैरोटीन नामक प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा प्रकाश किस कारण से जो है नीला होता है? तो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्ण है, या डी कह रहा है कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्ण है। तो देखिए जब प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम से जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ सूक्ष्म कण होते हैं अगर वहाँ से गुजरता है तो इनके द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और प्रकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण जो है नीला हो जाता है। कह रहा कि एरिथ्रोफोबिया निम्न का डर है? तो अधिकारियों का, अग्नि का, पुष्पों का और कुत्तों का। तो 16 में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भागों से उत्पन्न होने वाले भय को एंथ्रोफोबिया कहते हैं। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पुष्प तथा पुष्पों के विभिन्न भागों से उत्पन्न होने वाले डर यानी भय को एंथ्रोफोबिया कहते हैं। कह रहा वायु की क्षेत्रीय गति से होने वाले ऊष्मा को अंतरण को कहते हैं। कह रहा अभिवहन, संवहन, चालक और विकिरण। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वायु के क्षैतिज क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को जो है अभिवहन कहते हैं। कह रहा कि प्राकृतिक खनिज का बहुलक है एथिलीन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, आपका हेमैक्सिन। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प हो जाएगा कि आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन एक ऐसा रंगीन द्रव्य है जो आपका पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। कह रहा कि कह रहा लसिका डैश डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। फेफड़ों से, धमनियों से, श्वास नली से या वृक्क से। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा धमनियों से। मानव शरीर में
पाचन का अधिकांश भाग जो आपका क्षुद्रांत में होता है। लसिका इन क्षुद्रांत यानी छोटी आंतों से पचे हुए और अवशोषित वसा का वहन करती है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सड़क पर चलते समय किसी बेलन के दो प्रकार की गतियाँ किसका उदाहरण है। कह रहा कि स्थानांतरीय और घूर्णी गति, दोलनी और स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय और घूर्णी गति, केवल स्थानांतरीय गति। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा कि किसी घूर्णन गति से कोई पिंड किसी अक्ष के चारों तरफ घूमता है, वहीं आपका स्थानांतरित गति में कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी की पहिया की गति स्थानांतरित एवं घूर्णनी गति का उदाहरण है। कह रहा कि गैसोहोल क्या है। कह रहा एथिल प्लस आपका पेट्रोल है, एथिल एल्कोहल प्लस आपका पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस प्लस आपका एथिल एल्कोहल है, या एल्कोहल में विलापित कोई गैस है, या एथिल एल्कोहल प्लस आपका मिट्टी का तेल है। तो गैसोहोल क्या है। तो देखिए ये आपका है एथिल एल्कोहल प्लस आपका पेट्रोल है। क्या है, तो आपका एथिल एल्कोहल प्लस आपका पेट्रोल है, जिसमें गैसोहोल आपका 90%, कितना गैसोहोल जो आपका इसमें 90% पेट्रोल और 10% आपका इसमें एनहाइड्रस यानी एथेनाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है। कह सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु इनमें से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है। तो कह रहा कि हाइड्रा है, लीच है, तारामीन यानी स्टारफिश है, या आपका स्पंजस है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी विकल्प हो जाएगा कि पोरीफेरा संघ के जंतु जैसे आपका स्पंजस खारे पानी में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर आपके असंख्य छिद्र होते हैं और ये अन्य जीवों की तरह एक स्थान और दूसरे स्थान पर जो है नहीं जा सकते, यानी अदला बदली नहीं कर सकते हैं। अगर बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ऑक्सीजन। तो बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्गन गैस होता है। क्या होता है, तो बिजली के बल्ब में कुछ दाब पर अधिकांश अक्रिय और आर्गन गैस आपके 93% 93% जो है अक्रिय गैस से भरे होती हैं, तथा आपका शेष आपका जो नाइट्रोजन कितना इसमें भरा होता है, तो आपका 7%। टोटल मिलाकर तब ये जाके आपका 100% होता है। कह रहा निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है यह स्वतः आपका दीप्त हो जाता है। कह रहा कि लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस और बैगनी फास्फोरस। तो देखिए सफ़ेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अंधेरे में श्वेत फास्फोरस की वायु में रखने पर उसमें पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है और सफ़ेद धूप बनते हैं। इसमें सफ़ेद आपका धुआं बनने लगता है, जिसकी गंध जो होती है वह लहसुन की तरह होती है। किसके तरह, लहसुन की तरह होती है। और सफ़ेद फास्फोरस को दीप्त रसायन जो है संदीप्त भी कहते हैं। आज का लास्ट होगा, फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। करा लेबेक्ट नियम किससे संबंधित है। करा परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यक्तिकरण से या प्रदीप्त से। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रदीप्त से हो जाएगा। किसके, तो देखिए लैम्बर्ट नियम प्रकाश के प्रदीप्त से संबंधित है। लैम्बर्ट को कोज्या के नियम के अनुसार भी किसी समांगी अवशोषक माध्यम से एक वर्णीय प्रकाश को गुजारा जाता है। अवशोषक की मोटाई के साथ आपके विकिरणों के तीव्र हुई कमी और आपतित विकिरणों की तीव्रता को समानुपाती होती है। तो अगर चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को जो है ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और शेयर करें, और शेयर करने के साथ ही जो है इसे वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।